क्या डॉक्टर साहब? निकाल रहा हूँ। ठीक है। अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात। अन्य भावम तू काल शब्द काल शब्द व्यवायात। हाँ जी। यहाँ तक ये कहा था कि जो पहले आरंभ में कहा था ना कि अ को विवृत कर दो। हाँ जी जी। आई उन में। हाँ जी जी। तो उसके लिए कहा कि चलो कर दिया। हाँ जी जी। तो कहते हैं अगर कर दिया तो फिर धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपात इनमें भी करो। ठीक है जी। फिर कहा जो अनुवृत्ति निर्देश में अस्यचो आदि उनमें भी करना पड़ेगा। हाँ जी। तो कहते चलो कर दिया। ठीक है। कहते कैसे? कहते सब आकार को एक ही मानेंगे। ठीक है जी। एकत्वाद आकार से सिद्धम। ठीक है जी। तो कहते सबको एक मानेंगे। तो जो आयुण में है वही धातु में है, वही प्रातिपदिक में है, वही निपात में है, वही प्रत्यय में है। ठीक है जी। वही अनुवृत्तियों में है। ठीक है जी। तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। जी हाँ। कहते अगर सबको एक मानते हो तो फिर तो बड़ी बड़ी गड़बड़ पैदा हो रही है। हाँ। कहते क्या गड़बड़ है? हाँ। कहते गड़बड़ ये है कि आपने सूत्र बनाया कर्मण्यन। कर्मण्यान। और फिर बनाया आतोनुपसर्गे क। हाँ जी। तो अण में जो णित्व है और क में तो कित्व है। ठीक है जी। तो वो केपी नित्यकृतम प्राप्त होती। ठीक है जी। यानी सब एक ही हो गया। तो एक ही अगर सब भूमि गोपाल की हो गई हाँ जी जी। तो क और अण में तो फर्क ही नहीं रहा फिर। ठीक है। एक दोष। ठीक है जी। दूसरा दोष दिया था कि एकाच अनेकाच ग्रहण में भी दोष आता है अगर सारे अ को एक ही मानते हैं। ठीक है जी। और एक है तो ईवी फिर एक रहेगा। हाँ जी जी। तो किरणा गिरणा में अंतो एकाज लक्षण अंतोदात्त प्राप्त होता है और घटे न तरती घटिका आदि में हाँ जी। ध्वज लक्षण ठन प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको कोई अलग सूत्र बनाना पड़ेगा क्योंकि अब तो और एक हो गया। एक हो गया। हाँ जी। अब घट जो है द्वच नहीं रहा। ठीक है जी। तीसरा दोष है कि द्रव्य बच्चे उपचारा भवंती। हाँ ठीक है। द्रव्य की तरह व्यवहार होता है। हाँ जी। तो द्रव्य जैसे एक घड़ा है उससे एक काल में एक ही आदमी पानी पीता है। हाँ जी। अनेक आदमी एक साथ एक घड़े से पानी नहीं पी सकते हैं। हाँ जी। इसी तरह से इस आकार को अगर एक मानेंगे तो एक साथ अनेक लोग इसका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये दोष आते हैं आकार को एक मानने में। हाँ जी। इन दोषों का समाधान करने के लिए कहा कि भाई ऐसा है जो आपने ये पहला दोष दिया था कि केपी नित्यकृतम प्राप्नोति। हाँ जी। अनुबंध संकर होता है। अनुबंध संकर होता है। वहाँ पर लिखा था ना अनुबंध संकरस्तु। हाँ अनुबंध संकरस्तु। हाँ अनुबंधों का सांकर्य होता है। कहते हैं वो कोई अनुबंधों का सांकर्य नहीं होगा। हाँ जी। क्योंकि आचार्य का व्यवहार बताता है कि उन्होंने विषय विषय में अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग वो लगाए हैं अनुबंध। ठीक है जी। कर्म पद रहेगा तभी अण होगा। आकारांत धातु होगा तभी क होगा। ये बोला है ना। हाँ जी। तो वहाँ अनुबंधों का सांकर्य नहीं होगा। ठीक है। तो इस दोष का खंडन कर दिया। हाँ जी। आकार को एक मानने में जो ये दोष दिया था उसका खंडन हो गया एक तरह से। हाँ जी। अब नंबर 2 था कि एकाच अनेकाच लक्षण में था। हाँ जी। कहते एकाच अनेकाच में हम आवृत्ति करेंगे। अच्छा। आवृत्ति से
यानी जो घ में है वही ट में आ जाएगा तो 2 मान लेंगे। हाँ जी। घ में 1 था हाँ ता में। और फिर उसी का उच्चारण ट में हो गया तो 2 बार हो गया वो। हाँ आवृत्ति करेंगे। 2 बार होने से द्वच मान लेंगे। हाँ जी। तो तब गोद ठन से ठन भी हो जाएगा। हाँ जी। तो तब यो दोष भी समाप्त हो गया। हाँ जी। तीसरा था कि द्रव्य बच्चे उपचारा भवंती। हाँ जी। तो द्रव्यवत उपचार में ये बोला कि भाई कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो एक वस्तु से अनेक लोग एक साथ नहीं कर सकते। हाँ जी। जो कि पहले उदाहरण दिया था पानी पीने आदि का। हाँ, पानी पीने का। हाँ वो कुछ क्रियाएं हैं वो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो हो सकती हैं। हो सकती हैं। कहते हैं वो कौन सी क्रियाएं जो हो सकती हैं? हाँ कहते हैं वो है जैसे देखना और छूना। होना। एक वस्तु को अनेक लोग एक साथ देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ जी। तो ये आकार का उच्चारण जो है, आकार या किसी भी शब्द का उच्चारण नाम का जो क्रिया है, हाँ जी, उसको अनेक लोग एक साथ कर सकते हैं। तो इसलिए आकार को एक मानने में कोई दोष नहीं है। ठीक है जी। इसी बीच में एक और भी दिया था, वो आवृत्ति संख्यान का एक दिया था ना, वो कि 1000 ऋषि थे। हाँ उन्होंने एक साथ गायों का दान करना था। दान किया था कि क्रम अनुसार। हाँ गाय उनके पास एक थी। हाँ तो उन्होंने एक एक करके सबने दान कर दी और सब सहस्र दक्षिणा हो गए थे वो। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो 3 दोष यहाँ पर दिखाए थे आकार को एक मानने में, हाँ जी, उन तीनों दोषों का खंडन कर दिया है। ठीक है जी। लेकिन अब अगला वार्तिक पढ़ रहे हैं। यद्यपि दोषों का खंडन तो हो गया, हाँ जी, लेकिन सिद्धांत तो बता रहे हैं कि अन्य भावम तू काल शब्द व्यवायात। अच्छा। वार्तिक में ये बोल रहे हैं कि आप हमको चाहे बहकाते रहो, हाँ जी, कहते रहो कि आकार एक है, एक है, एक है, एक है। हाँ लेकिन एक है नहीं। ठीक है जी। कहते क्यों? कहते इसमें ये देखा जाता है कि काल व्यवाय है और शब्द व्यवाय आता है। अच्छा। काल व्यवधान और शब्द व्यवधान, एक वस्तु में काल व्यवधान नहीं होता। अच्छा। और देश व्यवधान, शब्द का मतलब यहाँ देश समझना चाहिए। शब्द का अर्थ है देश। देश और काल होता है ना। हाँ ठीक है। तो एक वस्तु एक काल में एक ही जगह हो सकती है। हाँ जी। और एक काल में एक ही देश में हो सकती है ना। हाँ ठीक है जी। तो एक ही वस्तु अनेक कालों में नहीं हो सकती है। ठीक है जी। और अनेक देशों में भी नहीं हो सकती। एक साथ वो अनेक कालों और अनेक देशों में नहीं होती है। हाँ जी। ये आकार तो दिखता है। हाँ जी। इसमें काल कहते हैं अन्य भावम तो आकारस्य। आकार में अन्य भाव तो देखना ही चाहिए। अन्य भाव का मतलब अनेकत्व। अनेकत्व। अच्छा। नानात्व। नानात्व मैंने अनेक है ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है जी। कहते हैं ये क्यों मानना पड़ेगा? कुतः? काल शब्द व्यवायात, ये उत्तर है। अच्छा। काल काल के साथ व्यवाय शब्द है। काल व्यवायात, शब्द व्यवायात, ऐसा चलना चाहिए। अच्छा। काल व्यवधान और शब्द व्यवधान मिलता है। अच्छा। कहते काल व्यवधान कैसे होता है? कहते बोलते हैं लोग दंड अग्रम। अच्छा। दंडाग्रम बनाते हैं ना। हाँ दंडाग्रम। तो दंडाग्रम संधि करके दंडाग्रम बोलते हैं। अगर संधि ना करो तो दंड अग्रम भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। तो जब दंड अग्रम बोला जाता है, इसका मतलब है कि ड में जो अ है, हाँ, वो अलग है। अलग है। और अग्रम में जो अ है वो अलग है। काल व्यवधान जो हो रहा है। हाँ बहुत अच्छे। यानी काल के बीच में एक काल जो है ना, क्षण। हाँ जी, क्षण। हाँ उसके बाद तुरंत फिर उसी अ का उच्चारण हो रहा है। हाँ। तो
काल व्यवधान हो, जो लोग 15वीं शताब्दी में थे वो आज थोड़े हैं, थोड़े, हाँ वो अलग हैं। हाँ जी। तो वो काल व्यवधान वो है, ठीक है जी। यानी अलग अलग काल में बोला जाता है, इसलिए ये अलग अलग हैं। अलग अलग है। इसी तरह शब्द व्यवहार भी है। हाँ जी, ठीक है। कहते शब्द व्यवहार क्या है? कहते दंड। दंड में जो दो में ओ है, हाँ जी, ये स्वर है ना, ओ है, दो में ओ, उसके बीच में ये व्यंजन आ गया ना, फिर ड आ गया, और फिर डो आ गया, और फिर ओ आ गया। हाँ जी। तो दो व्यंजनों के बाद जो दो व्यंजन है वो एक शब्द ही है ना। हाँ जी जी, मैंने वो ध्वनि है, ध्वनि है। उन ध्वनियों के बाद फिर ओ बोला जा रहा है। हाँ जी जी, तो ये शब्द व्यवहार है, देश का व्यवधान है। देश का व्यवधान है। तो एक ही वस्तु एक साथ दो देशों में कैसे हो सकती है? हाँ जी जी, कि वो शिमला में भी हो और चंडीगढ़ में भी हो। चंडीगढ़ में भी हो, हाँ। भैया अगर एक है तो वो शिमला में होगा तो शिमला ही में रहेगा ना। ठीक है जी। फिर चंडीगढ़ में नहीं होगा, अगर चंडीगढ़ में है तो फिर शिमला में नहीं होगा। ठीक है जी। एक एव देवदत्ता सृगने च मथुरायाम युगपत काले न भवती। ठीक है जी। एक ही देवदत्त एक साथ है आगरा में, और मथुरा में नहीं हो सकता है। और मथुरा में एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो ये है काल शब्द व्यवहार। शब्द मैंने अ को अलग अलग मानना पड़ेगा, हाँ, इसलिए कि उसमें काल व्यवधान और शब्द का व्यवधान देखा जाता है। ठीक है जी। वो एक ही काल में अनेक जगह पर देखा जाता है, इसलिए। ठीक है। अनेक कालों में भी देखा जाता है, एक ही एक ही, हाँ। जैसे दंड अग्रम में, दंड में पहले काल में देखा गया, फिर अग्रम दूसरे काल में फिर देखा गया। नचेवं कस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम। कोई भी एक वस्तु, यहाँ पर आत्मा का मतलब है वस्तु। वस्तु, अच्छा। हाँ, नचेवं नच एकस्य आत्मनः, माने कोई एक आत्मा, कोई एक पदार्थ वो व्यवहार से नहीं हो सकता है, व्यवधान के साथ नहीं हो सकता, चाहे काल का व्यवधान हो चाहे देश का व्यवधान हो। अच्छा। अब भवती चेत, अगर वो काल के व्यवधान में और देश के व्यवधान में देखा जाता है तो अन्य भावम अकारस्य, इससे तो सिद्ध होता है कि ये अलग अलग हैं। अन्य भाव्यम अकारस्य। हाँ, अन्य भावम अकारस्य, बहुत अच्छे। अकार जो है वो अन्य अन्य है, दंड वाला और अलग है, अग्रम वाला अलग है। अलग है, ये मानना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा तब इसमें हाँ युगपद देश पृथक्त्व दर्शनार्थ, इसी पक्ष में और बोल रहे हैं कि युगपद मैंने एक साथ, हाँ जी, देश पृथक्त्व दर्शनान मन्यामहे, अनेक एक साथ अनेक देशों में हाँ जी दिखाई देने से अच्छा हम ये मानते हैं कि आकार सब अलग अलग हैं। अलग अलग है, ये व्यक्ति पक्ष है वस्तुतः। अच्छा, ऐसा है ना, एक होता है जाति पक्ष, एक होता है व्यक्ति पक्ष। व्यक्ति पक्ष, तो व्यक्ति पक्ष में सब आकार अलग हैं, व्यक्ति पक्ष में अलग अलग है, और जाति पक्ष में एक मानना होगा, एक मानना पड़ेगा। अभी आगे और स्पष्ट होगा। अच्छा। वो कह रहा है कि एक साथ देश पृथक्त्व दर्शनार्थ, पृथक पृथक देशों में दिखाई देने से, मन्यामहे का मतलब हम मानते हैं। अच्छा, अन्य भावम मने अलग अलग होना, अन्य भाव्यम, अच्छा, अकारस्य अकार का अकार का अलग अलग होना हम मानते हैं। देश पृथक अकार नाना है या अलग अलग है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है जी। कहते यद अयम युगपद देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते, जो ये आकार जो है एक साथ
अलग अलग देशों में उपलब्ध होता है। ठीक है जी। एक साथ हम देख रहे हैं अश्व में भी वो है, अर्क में भी वो है, अर्थ में भी वो है। हाँ। अश्व अर्क अर्थ इति। ठीक है जी। न चाहिए को देवदत्त कहा। अरे एक अगर देवदत्त एक है तो वो युगपद सुगधे च भवती मथुरायाम च। एक साथ आगरा और मथुरा में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर। आगरा में होगा तो आगरा में ही होगा, मथुरा में होगा मथुरा में ही होगा। एक ही काल में दोनों जगह कैसे होगा? हो सकता है। तो ये इन दो वार्तिकों में ये दिखाया है कि आकार जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है, नानात्व है। हाँ, पहले बताया था कि एक ही मान लेंगे सबको। हाँ जी। और एक जगह पर विवृत बोल दिया तो वो सब जगह हो गया। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ इसने बोला कि भाई नहीं, एक तो आप नहीं कर सकते इसको। हाँ जी। कहते हैं चलो अलग अलग है, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि एक रहते हुए हमें अनेक उसको दिखाई दे रहा है। हाँ जी। एक ही जो है ना वस्तु, हाँ जी, वो कहते हैं हमें भिन्न भिन्न भी दिखाई पड़ सकती है। ठीक है जी। कहते हैं ये कैसे होता है? हाँ। कहते हैं ये ऐसे होता है कि शकुनी बत्सु, यदि पुनरिमे वर्णा शकुनी बत्सु। अच्छा। इन वर्णों को हम शकुनी की तरह मान लें। अच्छा। यानी इसके दानत्व का खंडन करने के लिए कह रहा है ना कि एकत्व पक्ष के लिए कह रहा है। अच्छा। कि है तो एक, हाँ, पर पक्षी की तरह मान लेते हैं। पक्षी उड़ते हैं ना। हाँ, वैसे। तद यथा शकुनया आशुगामित्वात् पुरस्तात् उत्पतिताः पश्चात् दृश्यन्ते। जैसे पक्षी तेज उड़ते हैं, हाँ, तो वो आगे से दिखते हैं और उनका तुरंत पिछला हिस्सा दिखाई देता है। तो वो जो था दंड ड में था, हाँ, वही ग्रम में के अ में चला गया। दा के आ में चला, दा के आ में चला। हाँ, दंड में ड में जो था वही अग्रम के अ में चला गया। आशुगामी होने के कारण। हाँ। एवं अकार एवं अयम अकारो, इसी तरह ये आकार जो है जो दंड में है, द में है, हाँ, वही ड में चला गया। इत्यत्र दृष्टुम ड इत्यत्र दृश्यते। ठीक है जी। तो अच्छा, एक फोन आ रहा था। मैं उनसे बोलता हूँ, थोड़ी देर में करेंगे बात। ठीक है। ठीक है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
नुकसान पर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you are speaking